आपको डेंसिटी का कंसेप्ट एक नए अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमने देखना है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को हमने मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं जैसे मास है, वॉल्यूम है, इसको चेंज करके हमने देखना है कि क्या-क्या जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है, ये वाटर टैंक है आपके पास जिसमें 100 लीटर वाटर हमने डाला हुआ है। साथ ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके मास को हम चेंज कर सकते हैं और इसके मुताबिक हम इसकी जो डेंसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे वुड है, स्टाइरोफॉर्म है, आइस है, पीवीसी, ब्रिक, एल्यूमीनियम या कस्टम मीन्स के हम डिफरेंट अपनी मर्ज़ी के भी जो है वो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। उनके मास और वॉल्यूम को चेंज करके हम उनकी डेंसिटी के ऊपर जो असरात होते हैं उनको देख सकते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी-सी कोशिश करते हैं कि पहले हम समझें कि ये जो डेंसिटी होती है ये क्या है? तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, जो किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं और इसको हम डिफरेंट मास और वॉल्यूम के साथ इसको हम मेज़र करते हैं। जैसे कि आप फ़ार्मूले में भी देख सकते हैं, आप सबको ये पता भी होगा कि जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के। अब इसमें जो मास है वो किसी भी मैटर की अमाउंट है ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको हम ग्राम्स में भी शो करते हैं और केजी किलोग्राम्स में भी ले सकते हैं। वॉल्यूम आपको पता है कि ये क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, और इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर लीटर्स के अंदर इसको हम माप सकते हैं। और जो डेंसिटी होती है उसको हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में या किलोग्राम पर लीटर में ले सकते हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, लिक्विड्स और सॉलिड के लिए। और जो गैसेस के लिए यूनिट यूज़ होता है डेंसिटी के लिए, तो वो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम पर लीटर। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो एम है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है इन ग्राम्स, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जैसे आप सबको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसका क्या मतलब होता है कि 1 ग्राम का पानी है, जिसने यानी वो पानी जिसने 1 ग्राम की स्पेस घेरी हुई है, और उसके अंदर जो है हमने क्या करना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस, मीनिंग 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्युपाइज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 ग्राम वाटर ने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की स्पेस को घेरा होता है। अब इसका मतलब ये है कि चूँकि पानी का जो मास है, या सॉरी डेंसिटी है, वो कितनी है, 1 ग्राम है। तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, वो पानी के अंदर क्या करेगी, डूब जाएगी, और जिसकी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से डेंसिटी कम होगी, वो पानी की सतह पर फ्लोट करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी वो। तो जो हमारे पास डेंसिटी का कंसेप्ट है, ये हमें बुयांसी के बारे में भी बताता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में बताता है, और वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी नॉलेज देता है। तो आइए अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सबको नज़र आ रहा है, ये 2 केजी का क्या है, एक मास है। तो इसको हम पानी पर डिप करते हैं, तो देखें आप, ये पानी की सतह पर तैरने लग जाता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, इस टोटल पानी का जो वॉल्यूम है वो 102 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 केजी का इसमें जो है मास जैसे ही हमने डिप किया। अच्छा, अब हम इसकी डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि चूँकि ये 2 केजी का क्या है, आपके पास मास है, लेकिन हमें इसका वॉल्यूम वो देखेंगे, आप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, वो कितना है, 5 लीटर है। तो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास कितना है, 2 केजी, और वॉल्यूम कितना है, 5। तो 2 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो कितना आ जाएगा, 0.40 केजी पर लीटर। ये आपके पास क्या आ गई है, इसकी डेंसिटी आ गई है। अब हम अगर चाहें इसके मास को चेंज करना, तो जैसे मास को चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है कि फिर वॉल्यूम भी उसका चेंज होगा, क्योंकि फार्मूले में आता है मास ओवर वॉल्यूम। तो देखिए, हम मास चेंज करते हैं, इसका 3 केजी तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये जैसे जैसे आप मास को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है मास वाटर के अंदर जो डूबा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये भी चेंज हो रहा है, साथ साथ उसका वॉल्यूम भी चेंज होता जा रहा है। इसको हम
3 kg तक लेके जाते हैं। देखें जी 3 kg तक जैसे लेकर गए उसका वॉल्यूम भी कितना हो गया 7.50। तो ऑब्वियसली उसकी जो डेंसिटी होगी वो भी उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब इसमें देखें, अब चूंकि अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, तो ये 3 kg को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 7.50 के साथ, तो ये आपके पास इतना ही आ जाएगा, 0.40 kg पर लीटर आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। वुड की जगह पे हम स्टाइरोफॉर्म ले लेते हैं। जैसे ही हमने स्टाइरोफॉर्म लिया, वो ऑटोमेटिकली चूंकि पहले से फिक्स है, तो इसका मैस कितना होता है 1.13 kg। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है आपके पास, इसको आप कम कर सकते हैं। देखें जी, हमने इसका वॉल्यूम भी कम किया, उसका मैस भी ऑटोमेटिकली कम हो गया स्टाइरोफॉर्म का। तो जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे मैस को, आप ये 0.15 kg है। ठीक है, तो इसमें भी देखें चेंज आ गया। 100 लीटर था वाटर, चुके तो ये 0.15 kg, तो 0.15 लीटर आ जाएगा इसका जो वॉल्यूम है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे इसकी डेंसिटी। तो जाहिर सी बात है कि 0.15 kg को अगर आप लोग 1 लीटर पे डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगी इसकी डेंसिटी। अब हम क्या करते हैं, इसके मैस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, जैसे इसका मैस चेंज हो रहा है स्टाइरोफॉर्म का, ठीक है जी, तो 1 kg तक हम इसको लेके जाते हैं। तो देखें आप लोग, उसका वॉल्यूम भी साथ साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो जैसे ही हम उसको लेकर गए हैं, 1 kg तक लेके गए हैं, उसका वॉल्यूम 6.67 है। तो 1 को अगर इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो डेंसिटी है उसकी 0.15 kg पर लीटर ही आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका आइस ले लेते हैं। जैसे ही हमने आइस ली है, इनको हम इनके मुताबिक ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें इसका आइस का वॉल्यूम 0.92 kg। तो इसको 1 पे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली यही आ जाएगा आपके पास, 0.92 kg पर लीटर आ जाएगा। तो ये बड़ा एक अच्छा जो है एक्सपेरिमेंट है कि आप लोग जो डेंसिटी है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आइस को हम चेंज कर लेते हैं जी, पीवीसी में कर लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक के टाइप्स होती है उसमें देखें जी, इसका मैस आ गया 1.44 kg। तो वॉल्यूम उसका कितना है, 1 लीटर है। जिसको हम वॉल्यूम को चेंज कर लेते हैं। जैसे वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, उसका मैस भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसकी डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली वो जितना मर्जी आप जिस लेवल के साथ वॉल्यूम को चेंज करेंगे, मैच भी उसी रेशियो के साथ चेंज होगा, तो डेंसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा उसका। ठीक हो गया, तो ये मैस को अगर हम चेंज कर लेते हैं, देखें जैसे मैस को हम चेंज कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इसका ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे तो देखें वो भी साथ साथ इसमें चेंज होता जाएगा। ठीक हो गया, पीवीसी की जगह पर हम ब्रिक ले लेते हैं। तो ब्रिक भी देखें वो पानी की सतह के अंदर मतलब मौजूद है, वो डिप हो गया, वो फ्लॉट नहीं कर रहा है उसके साथ अंदर। ठीक हो गया, तो डेंसिटी इसकी कितनी है, 2 kg पर लीटर है। तो ऑब्वियसली आपको मैंने स्टार्ट में बात बताई थी कि अगर पानी का जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम या 1 kg पर लीटर, तो जो इससे ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डिप कर जाएगा, डूब जाएगा, वो पानी की सतह पर तैरेगा नहीं। अब हम देखते हैं ब्रिक है, एल्यूमिनियम ले लेते हैं इसकी जगह पे। जैसे ही हमने एल्यूमिनियम लिया तो ये भी 2.7 है, 1 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या करेगा, डिप करेगा। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, मैस को हम जो है ये वॉल्यूम इसका हो गया 1, ठीक है। अब हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब इनका चेंज कर लेते हैं। ये इसका कर दिया हमने, देखें तो 1 से इसकी अमाउंट कम हुई, मैस उसका 1 kg पर लीटर से कम हुआ, तो देखें वो फ़ौरन उसकी सतह पर वापस आ गया है, यानी कि वो तैरने लग गया है सतह पर। अब हम क्या करते हैं, ये हमने लिया था एक ऑब्जेक्ट, अब हम 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे ही हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखें एक ए ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, बी ऑब्जेक्ट है। तो ये ए ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, ये बी का है। यहाँ पे दोनों के लिए वो शो करेगा। ए चूंकि रेड कलर का यहाँ पे डेंसिटी शो करेगा, ये ब्लू है तो ये ब्लू
अब हम इन दोनों के मैसेज को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे चूंकि कस्टमाइज हुआ पड़ा है, तो ये यहाँ पे वुड ले लेते हैं हम, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ही रहने देते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे सोचें कि वुड का जो मैस है यहाँ पे 0.40 kg है, आप लोगों के ख्याल में ये पानी के अंदर डूब जाएगा या सतह पर तैरेगा? ऑब्वियसली ये तैरेगा। देखें जैसे इसको हम डिप करते हैं तो ये देखें उसकी सतह पर तैरने लग जाए, लेकिन इसका मैस 1 kg/लीटर से ज़्यादा है, तो इसने क्या करना है, इसने डूब जाना है पानी के अंदर। देखिएगा ये डूब गया है पानी के अंदर, ठीक हो गया। तो ये बड़ा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है डेंसिटी का वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसी तरह हम करते हैं, चलें दोनों को वुड बना लेते हैं दोनों को। तो जैसे ही दोनों को वुड बनाया है, बेशक इनके वॉल्यूम में डिफरेंस है, लेकिन वो उसकी सतह पर क्या हो गया है, तैरने लग गया है, चूंकि लकड़ी है। का कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा।